अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामियात, रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में से एक रात शब कदर की भी हो सकती है, और बहुत से उलमा के मुताबिक 27वीं शब में शब कदर होने का ज़्यादा अमकान है। तो इसलिए आज मैं आपको दो ऐसे आसान अमल बताऊंगी जो शब कदर में कर लिए जाए तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करेंगे। शब कदर की फजीलत ये है कि इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, इसलिए हमें इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से दो अमल हैं। पहला अमल, ख़ास दुआ। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक दुआ सिखाई जो शब कदर में पढ़नी चाहिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। हमें चाहिए कि हम इस दुआ को कम से कम 100 मरतबा पढ़ें। दूसरा अमल है दो नफल नमाज, यानी 2 रकत नफल जो है हाजत के इस तरह पढ़ें कि हर रकत में सूरत अल फातिहा के बाद सूरत अखलास 3 बार पढ़ें। नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी हर परेशानी, हर मुश्किल अल्लाह ताला के सामने रख दें, इस यकीन के साथ कि वो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने पर कादिर है। वो अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को हल करने पर कादिर है। याद रखें, हमें चाहिए कि हम इस रात में नफल नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दिल से दुआ करें। ये 4 काम ज़रूर करें। हो सकता है यही रात शब कदर हो और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को आसान करें, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह अंदर कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।